सरकार गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है, आपके मुल्क में है। जरा एक बार हाथ उठा के मेरी बात की हिमायत करें। ख्वाजा का हिंदुस्तान, भैया थोड़ा हाथ उठा लीजिएगा। ख्वाजा का हिंदुस्तान, बुलंद आवाज से, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, फैजाने गरीब नवाज। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद हुजूर उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज अशाह वसी अहमद वसीम सिद्दीकी साहब किबला आपकी बारगाह में आपके जज्बे का, आपकी समातों का इम्तिहान लेकर अपनी आवाज, अपनी गुफ्तगू, अपना पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे मुल्क में सूफी समाज चलता है, हमारे मुल्क में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। आइए हम और आप अपने आप को, अपनी समातों को, अपनी मोहब्बतों को, अपने अकीदतों के गुलदस्तों को हुजूर अल्लामा वसी अहमद वसीम सिद्दीकी साहब के कदमों में निछावर करें। जरा नौजवान लोग हाथ उठा के नारा लगा लें, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान हजरत अल्लामा वसी अहमद वसीम सिद्दीकी बड़े अदब और एहतराम से हजरत की बारगाह में हम गुजारिश करेंगे कि अपने कीमती जुमलों से सरफराज। बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत अदब व एहतराम, अक़ीदत व मोहब्बत। अल्लाह फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी। दूसरा, अज़्कुरुकुम। तीसरा, वश्कुरूली। चौथा, वला तकफुरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पहले टुकड़े फ़ज़्कुरूनी के ताल्लुक से कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। माशाअल्लाह। दूसरा टुकड़ा अज़्कुरुकुम, इसके ताल्लुक से भी मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। चौथा टुकड़ा वला तकफुरून, इसके ताल्लुक से भी मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। तीसरा टुकड़ा नीचे रखो, नीचे रखो। वश्कुरूली, इसी के ताल्लुक से मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा। सुभान अल्लाह। पहले आयत का आप मतलब खेस तर्जमा समाज कर लीजिए। अल्लाह पाक फरमा रहा है, मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, माशाअल्लाह, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वश्कुरूली, और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, मेरी नेमतों का इनकार मत करो। वश्कुरूली,
अल्लाह फरमा रहा है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। ये अल्लाह का हुक्म है। और जब तक बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर लेगा, बंदा अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का हकदार नहीं होगा। गुफ्तगू जिम्मेदाराना होगी। अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। वाज़ेह रहे कि जब तक अल्लाह पाक की तमाम नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर लेगा बंदा, तब तक वो जन्नत का हकदार नहीं होगा। अब सवाल ये है कि अल्लाह पाक की नेमतें कितनी हैं? तो अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में एक मकाम पे इरशाद फरमाता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो गिन नहीं सकते। यानी अल्लाह की नेमतें बेशुमार, अनगिनत और लातादाद हैं। तो शुक्राना भी तो लातादाद होना चाहिए। लेकिन हमारी जिंदगी तो एक महदूद जिंदगी है। 12 साल की उम्र में, बहुत पहले लड़का बालिग होता है, तो 12 साल की उम्र में लड़का बालिग होता है। और लड़की अगर बहुत पहले बालिग हो गई तो 9 साल की उम्र में लड़की बालिग होगी। लड़के के बालिग होने में देर हुई तो 15 साल में हर हाल में वो बालिग हो जाता है। और अगर नहीं हुआ तो उस पे बालिग होने का शरीयत हुक्म लगा देती है। लड़की 12 साल की उम्र में बहरहाल बालिग हो जाती है। हम जीते कितने हैं? 60 साल, 65 साल, 70 साल, ये हमारी उम्र है। बहुत कम लोग होते हैं जो 75, 80, 85, 90 और 100 तक पहुंच जाते हैं। मगर हदीस के आईने में हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 और 70 के दरमियान होंगी। तो 70 साल तक हम जीते हैं, उसमें से आप 12 साल निकाल दीजिए, कितने बचते हैं? 58 साल हम जीते हैं। इन 58 सालों में हमको अपने रब की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करना है। सुभान अल्लाह। कर पाएंगे? अल्लाह की एक नेमत ये सांस है। मुझे याद आ रहा है, क्या बात है। जिगर मुरादाबादी का एक शेर, वाह 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 वाह। कि मोहब्बत सुल्ह भी पैकार भी है। मोहब्बत क्या है? सुबह भी
सुलह, सुलह, मोहब्बत सुलह भी, पैकार भी है, ये शाखे गुल भी है, तलवार भी है। शाखे गुल भी है, तलवार गुल भी है, गुल भी है, तलवार भी है, तलवार भी है। और जिगर का जो शेर मैंने पढ़ा है, इस शेर को पढ़ने के लिए जिगर कहता है कि नफस पर है मदारे जिंदगानी, नफस पर है, नफस पर है मदारे जिंदगानी। नफस समझते हैं आप? नफस का माना होता है सांस। नफस का माना, नफ्स भी लफ्ज है और नफस, नफ्स का माना रूह और नफस का माना सांस। नफस पर है मदारे जिंदगानी, नफस चलती हुई तलवार भी। इन्हीं सांसों के ऊपर जिंदगी का दारो मदार है। अंदर से बाहर आने वाली सांस अगर बाहर ना आए तो हम आप जिंदा रहेंगे? नहीं, बोलो भाई। नहीं, और बाहर वाली सांस अंदर ना जाए तो हम जिंदा रहेंगे? जिंदगी का दारो मदार इन्हीं सांसों के आमदो रफ्त पर है। अंदर बाहर लगातार ये सांसें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, इन्हीं पर जिंदगी का दारो मदार है। आप इन सांसों को गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते। ये एक नेमत का ये हाल है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो इसके अलावा बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी हैं। वाह वाह वाह। तो हम उन बेशुमार नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? जब समस्या पैदा हो जाती है वाह वाह वाह। तो उसके निदान के लिए मसाइल उलझ जाते हैं, तो उनको सुलझाने के लिए उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन कोशिश करते हैं। और जिस मकाम पर पहुंचकर उलमा का इल्म समाप्त हो जाता है और मसाइल नहीं उलझते, नहीं सुलझते, गुत्थी नहीं सुलझती, तो ऐसे मकाम पर ख्वाजा गरीब नवाज जैसे लोग सहारा बनते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेचीदगी यहां पैदा हुई कि नेमतें बेशुमार, जिंदगी महदूद, तो हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र कैसे अदा करें? औलियाए किराम फरमाते हैं, देखो तुम जो अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें पाते हो, उसकी 5 सूरतें होती हैं। वाह वाह। क्योंकि बंदे की जिंदगी 5 हालतों में गुजरती है। बंदा खड़ा है, अल्लाह की नेमतें पा रहा है। बंदा बैठा है, अल्लाह की नेमतें पा रहा है। बंदा लेटा है, अल्लाह की नेमतें पा रहा है। बंदा सोया हुआ है, अल्लाह की नेमतें पा रहा है। बंदा जाग रहा है तो अल्लाह
की नेमतें पा रहा है। सारी नेमतें, बेशुमार नेमतें जो बंदों को मिलती हैं, इन्हीं 5 हालतों में मिलती हैं। या तो खड़े होने की हालत में, या बैठने की हालत में, या लेटने की हालत में, या सोने की हालत में, या जागने की हालत में। और ये किराम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते हो तो अपने रब की बारगाह में पंचगाना नमाज़ें अदा किया करो, बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज, हजरत अल्लामा वसी अहमद सैफुल्लाह वसीम सिद्दीकी, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू आप लोगों की समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बिल्कुल साफ। बोलो भाई, मेरी गुफ्तगू, मेरी बातें आपकी समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं तो हाथ उठाइए। आ रही हैं तो उठाइए। चलिए, आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पढ़ने के सीखे हुए अच्छी हुसूल करम है आप बुजुर्गों का। सबसे पहली नेमत क्या है? सबसे पहली नेमत है जान। सबसे पहली नेमत जान। अगर बदन में जान न हो तो जिंदा रहेंगे ना, ना, बोलो भाई नहीं। और किसी नेमत का फायदा आपको मिलेगा नहीं। तो सबसे पहली नेमत क्या है? जान। उसके बाद बेशुमार नेमतें हैं। सुभान जान का शुक्रिया क्या है? जान का शुक्रिया है ईमान। जब बंदा ईमान ले आता है अल्लाह उसके रसूल पर, कुरान और हदीस पर, तो जान का शुक्रिया अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान का शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल उलमा। अब जान के बाद जान का शुक्रिया ईमान। वाह वाह वाह। नंबर आता है सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, जान वाला, जानदार, जिंदा, वाह वाह वाह। तो उसकी सबसे पहली जरूरत क्या है? वो आपसे बाइक मांगता है क्या? उसे ग़िज़ा चाहिए। ग़िज़ा, खाना और पानी। अल्लाह पाक ने उसकी माँ की छाती में दूध दे दिया तो वो वही दूध उसके लिए खाना भी है, वही दूध उसके लिए पानी भी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी ग़िज़ा बदलती जाती है। बड़ा हो गया तो रोटी खाता है, चावल खाता है, दाल खाता है, सब्जी खाता है, गोश्त खाता है, वगैरह वगैरह बेशुमार हलाल चीजें खाता है। वाह वाह, बेशक। तो सबसे पहली जरूरत जान, ग़िज़ा। उसके बाद इंसान की दूसरी जरूरत लिबास। लिबास, कपड़ा। उसके बाद तीसरी जरूरत मकान। हर इंसान को अल्लाह पाक ने ग़िज़ा दिया है कि नहीं? सबको ग़िज़ा दिया। ये और बात है कि कोई बिरयानी खाता है, कोई सत्तू खाता है। अल्लाह अल्लाह। खाता जरूर, बेशक बेशक बेशक। मानो कोई भूखा रहता है? नहीं। सबको ग़िज़ा मिल रही है। लिबास सबको मिल रहा है। किसी का कीमती है, किसी का बहुत ही कम दाम का है, लेकिन लिबास हर आदमी के पास।
कोई नंगा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता। तीसरी जरूरत मकान। अल्लाह पाक ने हर आदमी को मकान दे रखा है। यह और बात है कि कोई बिल्डिंग में रहता है और कोई छप्पर में रहता है, लेकिन मकान सबके पास, वाह वाह वाह, हर आदमी के पास। चौथी जरूरत सवारी। आप ये सीमांत डिस्ट्रिक्ट है ना आपका जी? ये गोपालगंज। अच्छा, हम तो सीमांत समझ रहे थे, तो ये हमारा ही जिला है। हमारा ही जिला। आपका कोई केस है गोपालगंज कचहरी में, उस कचहरी में आप जाना चाहते हैं अपना केस देखने के लिए, तो आप पैदल जाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सवारी दे दी है, साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 पहिया की गाड़ी। आपका अपना अगर कुछ भी नहीं है तो किराए की बसें चलती है, तो कोई बस पे चलता है, कोई ट्रेन पे चलता है, कोई प्लेन पे चलता है। सवारी हर एक को मयस्सर है, माशाअल्लाह। 4 हो गई। पांचवी जरूरत खादिम। मौलाना, पांचवी जरूरत बहुत देर के बाद पहचाना मैंने यार। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूं, बहुत देर के बाद मैंने पहचाना आपको। मौलाना निजामुद्दीन साहब। सवारी, पांचवी जरूरत खादिम। अल्लाह पाक ने हर आदमी को खिदमतगार भी दिया है। कैसे जनाब? मैं मेहमान हुआ एक दिन मौलाना निजामुद्दीन साहब का। वाह वाह वाह। ये मेरे शागिर्द और मेरे दामाद के दोस्त हैं। इस नाते में एक दिन का मेहमान बना। मेहमान नवाजी के लिए इन्होंने माशाअल्लाह चाय, बिस्कुट, नमकीन, कुछ मिठाइयां, कुछ फल फ्रूट हाजिर किया। मैंने खाया। चाय जो मैंने पी ली तो एक बच्चा था इनका 8-10 साल का, उससे कहा कि बेटा जाओ चौराहे पर से एक पान लगवा ले आओ, हजरत पान खाते हैं बहुत शौक से। मैं मेहमान था इनका, ये बच्चे का था, बच्चे का मेहमान था, इनका मेहमान था। पान इनको लाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुजाहिदे दौरा गाज़ी मिल्लत, मुजाहिदे दौरा गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें सब लोग, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। इंशाअल्लाह हजरत की आमद हो गई है। कायदे मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी MLC कह रहे हैं कि हजरत आप खड़ा होके बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, 70 साल का हो गया हूँ और अब भी इतनी ताकत है कि मैं खड़ा होके बोल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, मैं मेहमान था मौलाना निजामुद्दीन का। चाय किसने बनाई? चाय किसने बनाई? इन्होंने। इनकी बीवी ने चाय बनाई। पान कौन जाके ले आया?
इनके बेटा पान जाके ले आया। मेहमान तो मैं इनका था, चाय पिलाना इनकी जिम्मेदारी, पान खिलाना इनकी जिम्मेदारी, खाना खिलाना इनकी जिम्मेदारी, रोटी पकाना इनकी जिम्मेदारी, सालन बनाना इनकी जिम्मेदारी। लेकिन बना कौन रहा है, रोटी कौन पका रहा है, ये नहीं पका रहे हैं, इनकी बीवी पका रही है। चाय इनकी बीवी बना रही है, पान इनका बेटा बना रहा है। क्या बीवी को इन्होंने तनख्वाह दिया है मुझको रोटी पकाने के लिए? ना ना ना। बोलो भाई, तनख्वाह दिया है बीवी को? और वैसे भी सुन लीजिए आप लोग, अल्लाह अल्लाह। किसी की भी बीवी हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके घर में आपके लिए खाना पकाए। सब मौलाना लोग की परेशानी बढ़ गई, सारे मौलाना लोगों की परेशानी बढ़ गई। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बोलिएगा। घर में खाना पकाना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी बीवी की? जी नहीं। आपके बच्चे को आपकी बीवी दूध पिलाती है, क्या उसकी जिम्मेदारी है? नहीं। आपके बच्चे को पालती है, पोसती है, जवान करती है, आपके घर की रखवाली करती है, ये उसकी जिम्मेदारी है? बोलो ना। जी नहीं। ये बीवियों का एहसान है आपके ऊपर कि आपका खाना पकाती हैं, आपका कपड़ा धोती हैं, आपके घर का इंतजाम देखती हैं। जिम्मेदारी आपकी है कि रोटी आप पकावे, बीवी को खिलाएं, कपड़ा आप धोएं और पहने, चाय आप बनावे, मुझको पिलावे। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दिल में आपके लिए ऐसी मोहब्बत भर दी है कि आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपका क्या हाल है? वाह वाह नमक तेज हो गया, वाह आप डांट लगाते हो। कभी रोटी जल गई तो आप फटकारते हो। कभी चाय फीकी रह गई तो आप उसको बुरा भला कहते हो। बीवी आपकी नौकरानी नहीं है, तनख्वाह नहीं देते हो। ये मौलाना लोग निकाह पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? 51,000 रुपया महर, मान, नान, नफका, फला को मैंने आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? झट से कहते हैं आप, जी हाँ मैंने कबूल किया। ताव खाए बैठे हैं, फौरन कहते हैं मैंने कबूल किया। महर भी देना है आपको, नान, नफका, नान का माने रोटी, नफका का माने जेब खर्च देते हो। रोटी देते हो बीवी को, जेब खर्च देते हो। हुक्म शरअ ये है कि जो खाओ वो खिलाओ। आप आते हो मार्केट में, एक दोस्त मिल गए, हाथ पकड़ लिया, चलो चाय पिलाने गए। आप चाय पिलाने के नाम पर लगे दोस्त को उम्दा मिठाई मंगा लिया, आपने खा लिया, नमकीन मंगा लिया, खा लिया, चाय आई आपने पी ली, पान उड़ा लिया, सिगरेट के मरगोले आपने छोड़ लिए। बीवी याद आई उस मौके पर कि बीवी के लिए भी अच्छी मिठाई घर लेकर जाए। ले जाते हो? जितनी बार मार्केट में आप मिठाइयाँ खाते हो, बीवी के लिए ले जाते हो। वहां तो ये कहा गया है, जो खाओ वो खिलाओ, जैसा पहनो वैसा पहनो, और जिस मकान में रहो वैसे मकान में रखो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने बेटा बेटी खादिम बना के दिया है आपको, बीवी खादिमा बना कर दिया है आपको। बेपैसा
बगैर तनख्वाह के ये सब लोग आपकी खिदमत करते हैं। 5 नेमतें गिनाई मैंने आपको, रोटी, कपड़ा, मकान, सवारी, खादिम, हर एक को हासिल है कि नहीं? सबको खाना मिलता है कि नहीं? सब कपड़ा पहनते हैं कि नहीं? सब मकान में रहते हैं कि नहीं? सबको सवारी मैसर है कि नहीं? सबको खादिम घर में है कि नहीं? बीवी सबके पास है, बच्चे सबके पास हैं, सबके पास है। ये बेशुमार नेमतों में से ये 5 नेमतें हैं। अल्लाह के मुकद्दस बंदे औलिया किराम फरमाते हैं कि अगर तुम इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते हो तो अपने रब की बारगाह में पंजगाना सजदे कर लिया करो, तमाम नेमतों का शुक्राना अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ो। गाज़ी मिल्लत जब स्टेज पे तशरीफ लाते हैं तो एकदम खुरिया जाते हैं, एकदम भोजपुरी पक्का, कि जितनी जल्दी हो मुझको मौका मिले ताकि आवाम को मैं फैज़याब कर सकूं। तो इस वक्त एकदम खुरियाए हुए हैं। लेकिन एक नुक्ता और बयान करूंगा और बात खत्म करूंगा। अल्लामा अबुल हसन साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली, आप यहाँ रहते तो मेरे पुष्टिबान न होते। ठीक, हज़रात, जिस जानिब चेहरा करके नमाज पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं जी? जोर से बोलिए। किबला, उसे कहते हैं किबला। तो किबला 2 तरह का होता है, एक हकीकी किबला, एक मजाजी किबला। वाली साहब किबला, पीर साहब किबला, उस्ताद साहब किबला, गाज़ी मिल्लत साहब किबला, बड़े बड़े लोग जिनका एहतराम किया तो सबको किबला कहा जाता है, एहतराम और तौकीर और ताज़ीम में। मगर हकीकत में ये किबला नहीं है। इनकी जानिब रुख करके नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर आपने गाज़ी मिल्लत के तरफ रुख करके नमाज पढ़ लिया तो आपकी नमाज होगी। अगर आपने अल्लामा रफीक साहब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लिया तो नमाज होगी। उलमा की जानिब, बाप की तरफ, माँ की तरफ, बड़े भाई की तरफ, पीर की जानिब, उस्ताद की जानिब चेहरा करके आपने नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये किबला मजाजी है। हकीकी किबला वो होता है कि जिसकी जानिब रुख करके नमाज पढ़ी जाती है। अब किबला कितने हैं? कितने किबला हैं? 2 जी नहीं, 5। मेरी तकरीर से अगर आवाम के साथ साथ उलमा को भी फायदा न पहुंचे, वाह वाह, अगर मेरी तकरीर से आवाम के साथ साथ उलमा की मालूमात में इजाफा न हो तो मेरी तकरीर बेकार है। सुनो, किबला 5 है। पहला किबला मुसलमानों का, मुसलमानों का किबला खाने काबा है ना। दूसरा किबला यहूदियों और नसरानियों का, ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस जो फिलिस्तीन में है। तीसरा किबला बैतुल मामूर, खाने काबा के ठीक सामने 7वें आसमान पर
एक मस्जिद है जिसका नाम है बैतुल मामूर, वो फरिश्तों का किबला है। वाह वाह। फरिश्ते उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। और चौथा किबला अर्शे इलाही, मलाइके मुकर्रबीन जो अर्शे इलाही को थामे हुए हैं, बेशुमार मुकर्रबीन फरिश्ते, उनका किबला है अर्शे इलाही। वो अल्लाह के अर्श की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते हैं। कुल कितने किबले हुए? क्या बताया मैंने? 4। अब 5वां किबला सुनो। आप सफर में निकले, चलते चलाते बेयाबान जंगल सहरा से गुजर रहे हैं। एक ऐसे मैदान में आप पहुंच गए कि दूर दूर तक कहीं कोई आबादी नहीं, कहीं कोई गांव नहीं। नमाज का वक्त हो गया, जोहर की नमाज का वक्त हो गया और पता ही नहीं चल रहा, अंधेरा है, घुप बादल घिरा हुआ है, घुप अंधेरा है। अब आपको नमाज पढ़नी है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि खाने काबा किधर है। नमाज कैसे पढ़ेंगे आप? शरीयत कहती है कि नमाजी, जब तुम्हें पता न चले कि खाना काबा किधर है, तो तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल जिधर कहे कि इधर है खाने काबा, तो उधर ही रुक करके नमाज की नियत बांध लो। अब आपने 4 रकात नमाज की नियत बांध ली, इधर पश्चिम यानी रुख करके 1 रकात पढ़ ली आपने। दूसरी रकात के लिए आप खड़े हुए, तो अब आपका दिल कह रहा है ना, इधर नहीं है किबला, इधर है। शरीयत कहती है इधर ही घूम जाओ, नमाज में इधर ही घूम जाओ। आप घूम गए, 2 पढ़ ली आपने, तीसरी के लिए आप खड़े हुए, तो अब आपका दिल कह रहा है कि इधर नहीं है किबला, इधर है खाने काबा। तो आपको शरीयत कहती है कि उधर ही घूम जाओ। आप उधर घूम गए, अब 3 पढ़ ली आपने, चौथी के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आपका दिल कह रहा है कि नहीं, इधर भी नहीं है किबला, इधर है किबला। शरीयत कहती है इधर ही घूम। आप घूम गए, 4 रकात पढ़ ली आपने, सलाम फेर दिया। आपकी नमाज हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई, हो गई ना? खाने काबा की जानिब रुख करके तो आपने एक ही रकात पढ़ी है ना। अब बाकी 3 रकातें खाने काबा की तरफ पढ़ी आपने, तो नमाज तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन नमाज हो गई। अब सवाल पैदा होता है, किबला नमाज में अगर किबला की जानिब से चेहरा आपका फिर जाए तो आपकी नमाज ही नहीं होती। यहाँ 1 रकात किबला की तरफ पढ़ी आपने और 3 रकातें आपने खाने काबा के अलावा इधर उधर पढ़ी आपने, तो 3 नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और 3 नहीं हुई, 1 हुई तो कोई नहीं हुई, 2 हुई, 2 नहीं हुई तो कोई नहीं हुई, 1 हुई, 3 नहीं हुई तो कोई नहीं हुई, 3 हो गई, 1 नहीं हुई तो कोई नहीं हुई। लेकिन आप कहते हैं कि चारों रकात आपकी सही हो गई। सवाल ये, किबला कौन है? कौन है आपका किबला? किधर चेहरा है आपका? सुनो, पहला किबला खाने काबा, दूसरा किबला बैतुल मुक़द्दस, फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर, मलाइके मुकर्रबीन का किबला अर्श इलाही। और वो नमाजी
जिसकी नमाज का समत भटक गया है, पता ही नहीं चल रहा उसको किधर है खाने काबा, अब उसका किबला खाने काबा नहीं रह जाता, उसका किबला हो जाता है जात इलाही। उसका किबला जात इलाही। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है फाइनमा तवल्लू फसब्बा वजहुल्लाह, तुम जिस जानिब भी रुख कर लोगे उधर ही अल्लाह की जात है, उधर ही अल्लाह की जात है। कुल कितने किबला हुए? खाने काबा, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मामूर, अर्श इलाही, जात इलाही। अब इन 5 किबला की जानिब नमाज पढ़ने वाले नमाजी, खाह वो मुसलमान हों, खाह वो यहूदी हों, खाह वो ईसाई हों, खाह वो फरिश्ते हों, खाह वो मलाइके मुकर्रबीन हों, खाह समत भटके हुए नमाजी हों, इस 5 किस्म के नमाजियों की नमाजों का सवाब अगर तुम पाना चाहते हो तो औलिया किराम फरमाते हैं कि पंजगाना नमाजें अदा करो, तुम्हारी तमाम नमाजों का सवाब तुम्हें मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। वशकुरूली, मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो। आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए ताकि अल्लाह की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा हो जाए और आप अल्लाह की जन्नत के हकदार बन जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताजुल उलमा का खिताब, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ हमारे लिए आबे ज़र से ज़्यादा कीमती है, उससे लिखने के काबिल है। अल्लाह हम सबको आपके इस शोहर आफाक खिताब पे अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर गाज़ी मिल्लत अताए सरकार ताजुश शरिया फिदाए हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम नाशिरे मसल के हक़ व सदाक़त व आला हज़रत शेर सुन्नियत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह ग़ुलाम रसूल सैफ़ुल्लाह बलियावी की मौजूदगी हो चुकी है मेंबर नूर पर। आपके खिताब से हम करीब होंगे।